डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं फोर्थ चैप्टर। और फोर्थ चैप्टर का टॉपिक आज हम करेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस, जो आजकल वैसे भी लाइमलाइट में है। तो थोड़ी सी जानकारी आपको होनी भी चाहिए वैसे भी इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उस पे तो अभी हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। हमने देखने हैं कि भारत और चीन के संबंधों के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस को। जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद से लेकर ही हम सारी बातें पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी वहीं से स्टार्टिंग होगी। तो सबसे पहली जो भारत चीन संबंधों की शुरुआत हुई वो हुई 1 अक्टूबर 1949 से। चाइना जो है एक पीपल रिपब्लिक बना था 1 अक्टूबर 1949 को। एक चीनी गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, एक नए देश के रूप में आप कह सकते हैं अस्तित्व में आया था। यहाँ पर साम्यवाद का राज था, मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट यहाँ पर चल रही थी। तो सबसे पहले जब नया देश आता है तो सबसे पहले उसकी डिमांड रहती है कि उसको मान्यता दी जाए। चाइना को हमेशा ही डाउट रहा इंडिया और फॉर्मर यूएसएसआर पर कि ये शायद चाइना को एक मान्यता ना दे, लेकिन इंडिया ने ये डाउट इसका तुरंत क्लियर कर दिया। दिसंबर में ही 1949 को इंडिया ने मान्यता दे दी चीनी गणराज्य के रूप में, एक पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में, एक देश के रूप में मान्यता प्रदान की। तो यहाँ से हुई भारत और चीन संबंधों की शुरुआत, जिसको हम कह सकते हैं एक अच्छी शुरुआत। भारत की ओर से एक पॉजिटिव स्टार्ट इसको दिया गया। फिर दूसरी बात जो एक आगे चलकर विवाद का भी कारण बना, लेकिन ये भारत की ओर से एक पॉजिटिव दूसरी शुरुआत थी। ये था तिब्बत का प्रश्न, इसको हम कह सकते हैं क्वेश्चन ऑफ तिब्बत कह सकते हैं। वैसे तो तिब्बत एक स्वतंत्र और स्वायत्त रियासत रही थी पहले से ही, लेकिन अक्टूबर 1950 में चाइना ने इसके ऊपर कंट्रोल कर दिया, मिलिट्री एक्शन किया और इसको अपने कंट्रोल में कर दिया। एक तरह से इसे चाइना का हिस्सा मान लिया। और इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इसे मान्यता दे दी, क्योंकि ये भारत का आंतरिक मामला नहीं था, दो देशों का मामला था। तो चाइना इंडिया का एक पड़ोसी देश था, वो किस देश के साथ कैसा रह रहा है इसमें ज़्यादा इंटरफेयर करना इंडिया ने अच्छा नहीं समझा, क्योंकि इंडिया का पूरा फोकस उस समय अपने डेवलपमेंट की ओर था, अपने कृषि में सुधार लाने के लिए था। गरीबी भारत में बहुत थी। 1950 की ये बात है। तो 1950 में जब तिब्बत पर कब्ज़ा किया चाइना ने, तो इंडिया ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। इंडिया ने ये एक्सेप्ट कर दिया कि तिब्बत के ऊपर चीन की संप्रभुता, सॉवरेनिटी कायम हो गई है। तो इसे भी एक तरह से इंडिया की ओर से एक पॉजिटिव ही मूव माना जाता है कि चाइना के साथ हम चाहते थे कि हमेशा शांतिपूर्ण, पीसफुल संबंध हमारे रहे। तीसरा फिर एक पॉजिटिव मूव भारत और चीन दोनों ने किया, एक दोनों ने एग्रीमेंट किया। ये एग्रीमेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है, याद भी रखना है आपने, जिसको कहा जाता है पंचशील समझौता। ये 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। भारत की ओर से पंडित नेहरू और चाइना की ओर से चाउ एनलाई, इन दोनों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बेसिकली ये समझौता भारत और चीन के बीच तिब्बत के क्षेत्र में व्यापार से संबंधित था। तो एक तरह से ट्रेड एग्रीमेंट भी इसको कह सकते हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट के बेसिक जो प्रिंसिपल्स थे, 5 प्रिंसिपल्स इसकी प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 5 प्रिंसिपल्स लिखे गए। ये पांचों प्रिंसिपल्स आपने याद रखने। पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दोनों ने एक दूसरे की करनी है कि परस्पर एक दूसरे को सम्मान देंगे, एक दूसरे की इंटीग्रिटी का सम्मान करेंगे, ये पहली बात थी। दूसरी बात थी कि दोनों म्यूचुअली नॉन एग्रेशन दिखाएंगे, मींस एक दूसरे के विरुद्ध
किसी भी तरह का आक्रामकता नहीं दिखाएंगे। तीसरी बात है कि म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथी बात है इक्वलिटी से रहेंगे और एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करेंगे, जिससे हम कह सकते हैं सह अस्तित्व की भावना रखेंगे और समानता की भावना रखेंगे। और पांचवी बात है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रखेंगे एक दूसरे के साथ। तो बाद में आगे चलकर ये समझौता जो पंडित नेहरू ने इसका प्रतिपादन किया था बड़ा फेमस हुआ। बाद में यूएनओ के चार्टर में भी इसको जगह दी गई थी और इसकी तारीफ़ की गई थी। तो ये तो अच्छे संबंधों की शुरुआत थी। फिर अब हमने देखना है कि कहाँ से दोनों के बीच मिसट्रस्ट कहाँ से शुरू हुआ, कन्फ्रंटेशन कहाँ से शुरू हुई। तो सबसे पहली उसमें बात हुई मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ऐसी रेखा है जो भारत और चीन के बॉर्डर्स को निर्धारित करने वाली है और ये रेखा भारत की स्वतंत्रता से पहले निर्धारित की गई थी। आपको पता है यहाँ ब्रिटिश रूल चलता था। तो 1914 में, उस समय तिब्बत भी एक स्वायत्त रियासत होता था, शिमला में भारत, चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ। उसमें ब्रिटेन के एक फॉरेन सेक्रेटरी थे हेनरी मैकमोहन, उनके नाम पर ही मैकमोहन रेखा जो है जानी जाती है। उन्होंने इस बाउंड्री लाइन को एक तरह से ड्रॉ किया, पेश किया, जिसको तिब्बत ने माना। लेकिन चाइना ने कहा कि जो चाइना की ओर से प्रतिनिधि आए थे उन्होंने पूरा इसको समर्थन नहीं दिया था। लेकिन बाद में आगे चलकर क्या हुआ कि चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्ज़ा कर दिया। तो ये लाइन भारत और तिब्बत के बीच थी। तो फिर बाद में ये स्वीकार की गई कि ये भारत और चीन के बीच होगी। लेकिन चाइना ने इस रेखा को मानने से 1953 के बाद आनाकानी करना शुरू कर दिया। 53 तक उसने कोई ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं दी थी, लेकिन 1953 के बाद जो है चाइना ने कुछ मैप्स जारी किए जिसमें इसका वायलेशन किया गया इस रेखा का, और भारत का जो एरिया था उसको चाइना ने अपनी टेरिटरी में, अपने क्षेत्र में दर्शाना शुरू कर दिया। तो एक तरह से चीन ने 1953 1954 में इस रेखा को मानने से इनकार कर दिया। तो ये जो मैकमोहन रेखा है दोनों के बीच एक विवाद का कारण रहा है। हालांकि भारत ने इसके बारे में चाइना को आगाह भी किया। 54 में, 59 में भारत ने पत्र लिखा, उनको कहा कि ये जो है आप सही मानचित्र जारी नहीं कर रहे हैं। तो चाइना ने कोई उसका भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया था। तो इट मीन्स कि ये दोनों के बीच विवाद का एक कारण बना रहा। उसके बाद अगली जो बात है वो तिब्बत से जुड़ी हुई बात है। अब तिब्बत के ऊपर चाइना ने कंट्रोल कर दिया था 1950 में, ये याद रखना है आपने। लेकिन तिब्बत के लोगों ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया था। चाइना एक पावरफुल कंट्री थी, अपने पावर के बेस पे उन्होंने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया था, कब्ज़ा कर दिया था और वहाँ के विद्रोह को उन्होंने कुचल दिया था। लेकिन ये विद्रोह दोबारा 1959 में शुरू हो गया दलाई लामा के नेतृत्व में। दलाई लामा वहाँ के धर्मगुरु, तिब्बत संप्रदाय वहाँ चलता था। तो उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ वहाँ पर विद्रोह किया, चाइना की संप्रभुता को चैलेंज किया कि नहीं, हम आपकी कब्ज़े में नहीं रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो दलाई लामा की जान को खतरा हुआ, जिसके कारण वो अपने साथियों के साथ, अनुयायियों के साथ भागकर भारत आ गए। भारत ने उनको एक तरह से एजाइलम दे दिया, शरण दे दी, जिसको चीन ने स्वीकार नहीं किया और भारत का विरोध किया कि आप कैसे इनको शरण दे सकते, ये हमारे दुश्मन है। इससे दोनों के संबंधों में थोड़ी खटास पैदा हो गई थी। एक और जो दोनों के बीच विवाद का इशू है वो है चाइना के मैप। चाइना ने, मैंने आपको पहले भी बताया, 1953 में कुछ मानचित्र जारी किए, मैप्स जारी किए। उसमें क्या किया चाइना ने, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारी, ख़ास तौर से अरुणाचल का जो हिस्सा है, उसको चाइना ने अपनी टेरिटरी में शो करना शुरू कर दिया। जब पंडित नेहरू की नज़र उन मैप्स पर पड़ी तो उन्होंने लेटर भी लिखा, कहा कि ये तो आप गलत कर रहे हो। लेकिन चाइना
ने कोई ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया और अपना स्टैंड वही रखा। तो इस तरह से दोनों के बीच जो ये मानचित्र संबंधी समस्या भी पैदा होती रहती है। तो मानचित्र संबंधी समस्या में याद रखना है कि ये अक्सर अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया को अपनी टेरिटरी में शो करते हैं। अब प्रेजेंट सिचुएशन को लेते हैं कि प्रेजेंटली क्या इंडिया और चाइना के बीच समस्या है। एक तो मैंने अभी आपको ये अरुणाचल प्रदेश का याद रखना है, तो प्रेजेंट सिचुएशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट सिचुएशन से जो लेना देना है वो है लद्दाख रीजन से। लद्दाख में कुछ क्षेत्र चीन ने 1962 में भारत और चाइना के बीच वॉर हुआ था उसी टाइम अपने कब्जे में उससे पहले ही कर दिया था, जिसको हम कहते हैं अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। तो वहाँ बॉर्डर प्रॉपर डिफाइन नहीं है क्योंकि रेगिस्तानी जैसा एरिया है। वहाँ पर दो इलाके हैं, एक तो झील है पेंगोंग लेक उसको हम कहते हैं। 3 इडियट मूवी अगर आपने देखी होगी, वहाँ का जो लास्ट वाला सीन आता है वो बस इसी लेक के किनारे शूट किया गया था। ये लेक बहुत लंबी लेक है, 135 किलोमीटर लंबी है, 5 किलोमीटर चौड़ी है। कुछ हिस्सा इसका भारत में पड़ता है, कुछ चीन में पड़ता है, तिब्बत वाले एरिया के साथ लगता हुआ। तो कुछ तो यहाँ पर विवाद है, लेकिन अभी वाला विवाद यहाँ भी नहीं हुआ है। अभी वाला जो विवाद हुआ है एक वैली है गलवान वैली जो है वो ऐसा एरिया है जिसके भारत की ओर वाला जो हिस्सा है वहाँ भारत ने कुछ रोड्स बनानी शुरू कर दी है अपनी मिलिट्री के आने जाने के लिए। तो चीन इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। चीन ने अपना टैक्टिकल एडवांटेज लेने के लिए गलवान वैली के टॉप तक वो अंदर अभी आ गए, ताकि वो ऐसी जगह पर अपनी पोस्ट बना सके जहाँ से वो कभी भी भारत की रोड को डिस्कनेक्ट कर सके, कुछ बम डाल के या रॉकेट लॉन्च करके जो है उसको डिस्कनेक्ट कर सके, ताकि भारत की सेना उसका यूज़ ना कर सके। तो इसके कारण भारत ने जो इसका विरोध किया था, तो भारत और चीन के बीच कुछ झड़प भी हुई जिसमें हमारे भी कुछ सैनिक हताहत हुए हैं। तो उस एरिया में चीन क्यों अपना कब्जा करना चाहता है? क्योंकि वो हाइट वाला हिस्सा है और हाइट से दुश्मन के ऊपर नज़र रखना थोड़ा इजी रहता है। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है। बाकी आपको ये पॉइंट याद रखने हैं जो इससे पहले हमने डिस्कस किए हैं, इनकी डेट्स आपको याद होने चाहिए। जैसे मैकमोहन रेखा है, पंचशील समझौता है, कब कब हुआ। जो क्वेश्चंस अभी मैं आपसे पूछूंगा तो उसके आंसर आपने देने हैं। थैंक यू।